श्री सूत जी की। तो रोमहर्षण जी सूत जी जाति के, रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और ये आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होवोगे सूत जी। इसलिए समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर किया करते थे और 49 ऊंचे आसन पर बिठा करके इनकी पूजा भी करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण सब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, सूत जी आए हैं। तो सभी दौड़ दौड़ करके इनके पास चले आते थे और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर करके चारों ओर से बैठ जाया करते थे। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हो? आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है? इनके प्रश्न को सुनकर के शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते तो फिर कह देते, वही कथा सुना देते रोमहर्षण सूत जी। यदि हमारा ये प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका आप उत्तर दीजिए। कहते सुनते बात करते आपस में बड़े प्रेम के साथ में। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो भाई? पहले तो सूत उनके प्रश्न का भी नंदन करते और फिर कहते आपका ये प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास जी से जो कुछ सुना है वो मैं आज आपके सामने कह देता हूँ, सुना देता हूँ। और आप सावधान होकर के सुनिए। कथा जहां भी हो रही हो भाइयों, जाया करो, सुना करो। कथा ही सर्वश्रेष्ठ भगवान का स्वरूप है। और इतना कह करके सूत जी कथा का आरंभ करते हैं। सावधान होकर के सुनिए और यथावत प्रश्न, समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते हैं। इस प्रकार ये सदा भगवत लीला कीर्तन में ही लगे रहते हैं। सूत जी लगे रहते थे और इनसे बढ़कर के भगवान का कीर्तनकार और कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते करते बलदेव जी जब पहुंचे, ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे, व्यासपीठ पर बैठे हुए थे और उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देख करके उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। और ऋषियों ने बलराम जी से कहा, ये आपने अच्छा ना किया, हमने इन्हें दीर्घ आयु दे करके इस उच्चासन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप निश्चित प्रायश्चित करें। क्योंकि ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने सिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था पूरे भारतवर्ष खंड का उन्होंने प्रायश्चित किया, परिक्रमा की, वैसा ही किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्वा को वह गद्दी दे दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्वा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वै जायते पुत्रः न के नाते उग्रश्वा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। तो इसीलिए जाति के कारण दाऊ जी ने इनका सिर काट लिया क्योंकि वो झुके नहीं। तो अब दाऊ जी ने प्रायश्चित किया और रोमहर्षण के पुत्र को ही व्यास गद्दी पर बिठाया। कथा कोई भी सुनाए, अच्छे प्रसंग कोई भी सुनाए, ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी भी जाति का हो, उसका मान भगवान के समान ही करना चाहिए। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण